जो मैं बताने चल रहा हूँ बहुत ध्यान से देखना। आप एक बड़ी सी लंबी सी रस्सी ले लो, रस्सी लंबी सी ले लो। ये दो खूंटे गाड़ दिए आपने। खूंटा समझते हो? हैं? अरे बोलो यार। खूंटा 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 गाड़ दिया आपने, जैसे भैंस बांधते ना, भैंस और बैल वगैरह, एनिमल। बाकी लोगों को समझ, ईश्वर तुम्हें समझ में आ रहा है? ईश्वर, खूंटा समझते हो? हाँ, ये खूंटा, खूंटे का मतलब होता है ऐसे एक बांध देते हैं, और इसमें भैंस और गाय ऐसे कुछ बांधते हैं। छोड़ दो उसको, गाय भैंस हमको नहीं बांधनी है। हमारे पास ऐसे दो खूंटे मैंने गाड़ रखे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, तब समझ में आएगा। और लंबी सी रस्सी ले लो। कितनी लंबी लेनी है? इससे डबल से बड़ी। कितना लेना है? डबल से बड़ी। मतलब अगर मैं ऐसे करूं, ऐसे ऐसे बनाऊं तो ऐसे आए, ऐसे इस तरह से आए। भाई बात समझ में आई कि नहीं? अब एक काम करो, अब एक काम करो, इस रस्सी मतलब ऐसे, ये जमीन है मान लो, अर्थ है ये भी अर्थ है, जमीन है। रस्सी को लो और ऐसे इसके चारों तरफ ऐसे लगा दो, क्योंकि बड़ी रस्सी है। और पूरे बांध दो, छल्ला बना रखा है आपने, मतलब ये दोनों एंड बांध दो। तो ऐसे करके हो गई है। बोलो। अब क्या करो, अब क्या करो, ये जो छल्ला आपने ऐसे बना रखा है, एक खूंटा और ले लो, लकड़ी ले लो बड़ी सी, और इसको टाइट करो, इधर की तरफ पुश करो। तो जब आप पुश करोगे तो ये छल्ला ऐसे इधर टाइट हो जाएगा। यार थोड़ा बताना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे टाइट हो जाएगा इधर से, और उस छल्ले से, छल्ले को आपने ऐसे बना रखा है मान लो, यहाँ आ जाएगा। और आप इसको खिसकाते चलो, खिसकाते चलो, तो अब ये ऐसे बन जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ से हट जाएगा, ऐसा बन जाएगा। फिर आप इसको ऐसा खिसका के यहाँ डंडे को लेके आए, तो फिर ऐसे होता जाएगा ये। आप समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? भाई डंडे को आप ऐसे दो खूंटे गाड़ के, और इधर से ऐसे ना इसको घुमा रहे हो, आप ऐसे घुमा रहे हो, यहाँ पे भी लाओगे ना, तो ये रस्सी कैसे बन जाएगी? इधर से तो टाइट रहेगी, और यहाँ पे रस्सी ऐसे आ जाएगी, ये खूंटा यहाँ पे रहेगा आपका। ये मतलब ऐसे घुमा रहे हो आप। जब आप इसको घुमाना शुरू किए थे तो ये ऐसे बनना शुरू हुआ था, और नीचे की साइड में भी घुमाना शुरू करो, और हल्लू ऐसे बनता चला जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? हैं? नहीं सुन। ऐसा छल्ला था ये। छल्ला तो छोटा था, छल्ला छोटा था, मैं फिर से बता रहा हूँ, छल्ला छोटा था ये। लेकिन अब अगर आप खींच रहे थे अब इसको, तो ये ऐसे खींच के इस पॉइंट पे आ रहा था ये। और फिर आप इसको शिफ्ट करते जा रहे थे, रस्सी को खींचते जा रहे थे, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में। तो ये जो ट्रायंगल जैसा बन रहा था, तो अब ऐसे बनेगा इधर की तरफ। ठीक है, तो इधर की तरफ बनेगा। और एक टाइम आएगा जब सीधी लाइन यहाँ आ जाएगी, यहाँ, यहाँ। फिर आप इधर की तरफ चल पड़ो, इधर की, अब वो वही है कि इस साइड से निकाल देना। अब इस साइड के छल्ले में रख देना, मतलब इस साइड में, नहीं तो बंध जाएगा वो, नॉट लग जाएगी। फिर ऐसे 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 बनाता हुआ चलेगा, ऐसे बनाता हुआ चलेगा। अगर आप, कोई ऐसा है जिसको इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा कि सर मैं तो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हो, क्या हो रहा है, आई डोंट नो। एनीबडी? क्या बात है, सबको समझ में आ गया? आप एक धागा लेना, एक काम करो, एक बड़ा सा धागा लेके दोनों एंड बांध देना, छल्ला जैसा बन जाएगा। और एक काम करना, अपने भाई बहन को, ध्यान से सुनो, अपने भाई बहन को, भाई हो बहन हो, मम्मी हो पापा हो, कोई होने दो, डजेंट मैटर, उनको ऐसे दो उंगलियां, ऐसे दो उंगलियों में छल्ला ऐसे डाल देना। दो उंगलियां जमीन पे या टेबल पे रख देंगे। सुन रहे हो कि नहीं? अरे कोई बोल नहीं रहा है। दो उंगलियां ऐसे रख देंगे वो, और उस छल्ले को अंदर से, और एक तरफ से पेन से ना, पेन, प्रैक्टिकली आप पेन ले लेना, और उनको बोलना उंगलियां उठाना नहीं है,
और एक पेज पेज के ऊपर रखना है, ये सब काम करना। और फिर यहाँ से लेके इसको टाइट करके ना यहाँ पे सब रख के टाइट कर दिया, तो टाइट करोगे तो ऐसा हो जाएगा टाइट, है ना, ऐसे हो जाएगा। और फिर ऐसे ऐसे घुमाना शुरू करो, घुमाना शुरू करो, घुमाना शुरू करो, धीरे 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 धीरे। तो आप क्या देखोगे, फिर यहाँ तक जब आएगा या ना, तो उधर से पेन निकाल के इस साइड में रख देना। तो फिर से धीरे 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 ये ऐसी शेप ले लेगा। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलिप्स। आपने सुना होगा एलिप्टिकल पाथ, कहाँ सुना, केपलर्स लॉ, एम आई राइट? केपलर्स लॉ पढ़े हो ना? बहुत फिजिक्स याद आती है मुझे, क्या करूं। तो केपलर्स लॉ में एलिप्टिकल पाथ में, हाँ मालूम है मुझे यार, मुझे पता है, आपने पढ़ा है, मैं भी तो पढ़ाता था ना फिजिक्स। अब क्या करूं, कितना सब्जेक्ट पढ़ाऊं, इसलिए मैं छोड़ दिया, मैं कहा चलो किसी और को पढ़ाने दो। हाँ जी, तो आप ऐसे बना लेना, और बनाओगे तो फिर यहाँ से एक डॉट रख दो, अभी ये डंडा वंडा हटा दो, ऐसे डॉट रख दो। इन दोनों डॉट को क्या बोलते हैं, एक डॉट को फोकस बोलते हैं, और दो डॉट को क्या बोलेंगे, वो फोकाई नहीं होता, उसको फोसाई बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग फोकी फोसी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन मैं भी ऐसे डाउट में रहता था। फिर एक दिन डिक्शनरी में देखा मैंने इसको, तो उसके अंदर प्रोनाउंसिएशन भी लिखा रहता है ना, अगर आप एक्सपर्ट एडवांस पढ़ोगे तो उसके अंदर इसको लिखा हो फोसाई। एनीवे कोई बड़ी चीज नहीं है, जो सीखने की बात है, अब ध्यान से सुनो। तो क्या बोलता है ये यहाँ पे, कि अगर ये फोकस है, ये भी फोकस है, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, या इस पूरे को ज्वाइन कर दो, और ऐसे भी ज्वाइन कर दो, तो अभी इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। और इसको क्या बोलेंगे, ये वाला छोटा वाला माइनर एक्सिस। तो क्या हमेशा ऐसे बनेगा, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे भी बनेगा। तो अभी ये एक्सिस कौन सा होगा, अभी ये अरे भाई अभी भी ये मेजर ही होगा, लेकिन अभी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे आ गया, और ये माइनर एक्सिस कहाँ आ गया, एक्स एक्सिस पे आ गया। समझ रहे हो कि नहीं? ओके, मजा आना चाहिए आपको समझ में, खूब बढ़िया समझो। तो मेजर का मतलब है बड़ी वाली लाइन, और माइनर है छोटी वाली लाइन। अब वो डिपेंड करेगा कि आपका एलिप्स कैसा बना है, वर्टिकल टाइप बना है, हॉरिजॉन्टल टाइप बना है। बस सीखते चले जाओ, मजा आ जाएगा। ये देखो फोकस F1 F2 दिखाई दिया, अरे बोलो। अब एक काम करो, अब एक काम करो, जो आपने अपने मम्मी या पापा अपने सिस्टर वगैरह को जो बोला था ऐसे दो उंगलियां रखने के लिए, और उस धागे को आप ऐसे ऐसे करके बना रहे थे, अगर एक एक टाइम पे वो मेजरमेंट करता मैं, ध्यान देना अभी सभी लोग, फोकस 1 से मैं इस लाइन को मेजर करता हूँ, मतलब इस धागे को यहाँ से मेजर करता हूँ। मान लो आपका पेन, आप जो पेन से खींच के जो टाइट करके जो ऐसे गोलदार इसको बना रहे थे ना एलिप्टिकल पाथ, मान लो आपका पेन यहाँ रखा हुआ है, ध्यान देना प्लीज लोग। और फिर आपने ये मेजर किया, और ये लंबी वाली लाइन भी मेजर कर ली, मतलब इस P1 पॉइंट से फोकस 1 से P1 का डिस्टेंस, और P1 से फोकस सेकंड का डिस्टेंस, और आप इसको सम कर दो दोनों को, P1 F1 P1 प्लस P1 F2। बात समझ में आई कि नहीं? अब आप पेन को आगे बढ़ाओ, यहां तक आ जाओ, यहां आ गए, अब आप ध्यान देना, और फिर ये डिस्टेंस देख रहे होगे थोड़ा सा बढ़ गया, जो P1 और F1 का डिस्टेंस था पहले देखने पे थोड़ा सा लग रहा है ना? तो P1 F1 का डिस्टेंस मान लो थोड़ा कम था, तो ये अगर बढ़ जाएगा मान लो, तो सीधी सी बात है ये डिस्टेंस कम हो जाएगा। अरे भाई धागा जो लिया आपने, जो बनाया आपने, रस्सी ली है, वो तो सेम साइज की है, सेम साइज की है ना। आप रस्सी थोड़ी बदल रहे हो, आप तो उसकी पोजीशन पेन से उसको खींच के पोजीशन बदलते जा रहे हो।
कोई कुछ बोल नहीं रहा यार। सबको समझ में आ रहा है? नूपुर, नूपुर क्लियर है? अली, अली थोड़ा बीच बीच में बोला करो। हाँ, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, मतलब रहना इसको इतना ही है, क्योंकि रस्सी तो आपने उतनी बांध रखी है। अब ये वाली रस्सी अगर इस साइड से इतना बढ़ जाती है तो इधर से छोटी हो जाएगी थोड़ी सी। अब ये वाली बड़ी हो गई, देखो P3 वाले पॉइंट पे ये बहुत बड़ी हो गई इस साइड से, अगर देखा जाए तो ये छोटी हो गई। मतलब ये कि ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। मतलब कि अगर एलिप्स के ऊपर, ध्यान देना प्लीज, जो एलिप्स बन रहा है, एलिप्स का जो प्लेन है, एलिप्स के ऊपर अगर कोई भी एक पॉइंट पकड़ते हो, ध्यान से सुनना, कोई भी एक पॉइंट पकड़ते हो तो जो फोकस 1 का डिस्टेंस है और प्लस साथ में फोकस 2 का डिस्टेंस उस पॉइंट से, इन दोनों को प्लस करने पे और फिर और किसी भी पॉइंट से उसको पकड़ने पे फोकस 1 से और प्लस फोकस 2 का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। ये भी क्योंकि आपको मैंने पहले बताया, रस्सी आपने वेल इन एडवांस बना रखी है, बस उसमें कोई बदलाव नहीं करना, रस्सी उतनी ही रहेगी, बस आप ये एलिप्टिकल पाथ ऐसे बनता चला जाएगा। अब देखो इसके 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 लोकस के बारे में बात करेगा। लोकस समझते हो आप लोग? लोकस बहुत बहुत कम जगह, एक ही जगह ऐसा लिखा हुआ है लोकस का। बता चल लोकस क्या होता है, बता। अब बकवास करता है। अरे यार लोकस, लोकस बोल रहा हूं, नॉट फोकस। नहीं, आप लोग नहीं जानते लोकस का मतलब क्या होता है। लोकस का मतलब चलो लगे हाथों में बता दे रहा हूं मैं, मुझे पता है ना आपको नहीं मालूम, क्योंकि ना तो मैंने बताया ना ही आपके सिलेबस में भी आएगा ये, एक जगह समवेयर लिखा हुआ है। लोकस का मतलब होता है जो डेफिनेशन से आपको एक्सप्लेन किया जाए, उस डेफिनेशन से अगर आपको एक्सप्लेन किया जाए और उससे एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर शेप की वो होती है, मतलब स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन होती है किसकी, एक पर्टिकुलर शेप की, तो जो शेप बनती है आप उसको लोकस बोलते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, थोड़ी देर के लिए। अब आप बोलो एक पॉइंट ले लो सेंटर में, एक एक जगह ऐसे, और जो दूसरे पॉइंट लो उसको इक्वी डिस्टेंस ले लो, बहुत सारे पॉइंट, कितना, बहुत सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंस लेना है। तो भाई ये पॉइंट हो गया, तो एक ये पॉइंट हो गया, तो ये एक पॉइंट हो गया, तो ऐसे अगर ढेर सारे पॉइंट लूंगा मैं तो क्या बनेगा ये पूरा, तो सर्कल। तो इसका लोकस क्या हो गया, सर्कल। समझ गए? चलो और अच्छे से बताता हूँ, एक एक चीज। हाँ बता रहा हूँ, शांत रहना, वो तो मैं खुद ही बता रहा हूँ। अगर मैं बोलूं आपसे, ध्यान से सुनना भाई सभी लोग, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई इसके बीच में कहीं भी आप पॉइंट बनाओ जो इक्वी डिस्टेंस हो। इक्वी डिस्टेंस का मतलब समझते हो, इक्वल डिस्टेंस। तो अब आप एक चीज बताओ, कहीं भी यहां 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 कहीं भी रखोगे तो इक्वल डिस्टेंस होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन यहाँ बीच में सेंटर में अगर मैं बना देता हूं तो आप बोलोगे सर ये और ये डिस्टेंस इक्वल है। क्या और कोई ऐसा पॉइंट बना सकते हो आप? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, यहां बना दो, एक मिनट, यहां बना दो, ये रहा इक्वी डिस्टेंस, यहां बना दो, ये रहा इक्वी डिस्टेंस, यहां बना दो, ये रहा इक्वी डिस्टेंस, यहां बना दो, ये रहा इक्वी डिस्टेंस। अब आप एक चीज बताओ, ये सभी पॉइंटों को जोड़ दूं तो क्या बनेगा? ट्रायंगल कहां से बनेगा नालायक? एक लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन। तो फिर नहीं, उसने जो बोला वो बात करो ना। देखो उसने क्या बोला है, ऐसे पॉइंट ढूंढो जो दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस हो। तो ट्रायंगल क्यों बना रहे हो भाई? ये तो ये लाइनें जो मैं बना रहा हूं तो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए बना रहा हूं, लाइनें थोड़ी बनेंगी ये, कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है ये। कंस्ट्रक्शन के पार्ट ये पॉइंट है सारे के सारे, जहां से अगर आप इसका डिस्टेंस मेजर करो, इसका डिस्टेंस मेजर करो तो इक्वल होगा।
आप मुझे बताएंगे आपको समझ में आया कि नहीं? बढ़िया। तो ये इसका लोकस क्या है? तो आज एक बार और, कौन पूछ रहा है ये भाई? क्यों भाई, मैं 2 बार बताया यार, फिर भी समझ में नहीं आया तुम्हें? मैंने देखो सर्कल का, हाँ कोई बात नहीं, कंफ्यूजन नहीं आने दूंगा मैं, चिंता ना करो। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि भाई एक पॉइंट से ढेर सारे पॉइंट बनाओ और सबके सब इक्वी डिस्टेंस हो, तो क्या बनेगा? सबका डिस्टेंस इक्वल है, सबका डिस्टेंस इक्वल है, तो सर्कल बनेगा। तो इसका लोकस सर्कल है। नहीं आया समझ में? ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो इसी तरह से अगर दो पॉइंट के बीच में बहुत सारे पॉइंट ड्रॉ करो जो इक्वी डिस्टेंस हो, तो क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनती है। तो रुको अभी, रुको रुको रुको, अभी और समझ में आएगा। अब अगर ये बोलता है कि 2 पॉइंट से लेके, अब ध्यान से सुनना, दोनों पॉइंट से कर कोई एक पॉइंट ऐसे लेते हो आप, और ये डिस्टेंस प्लस करने पे, और एक और पॉइंट लेते हो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस प्लस करने पे इक्वल होता है, तो वो क्या बनाएगा? तो वो एलिप्स बनाएगा। कहीं भी ले लो आप पॉइंट, यहां ले लो तो ऐसे बनेगा, यहां ले लो ऐसे बनेगा, यहां ले लो ऐसे बनेगा, यहां ले लो ऐसे बनेगा। कहीं से भी कुछ भी करो, एलिप्स ही बनेगा। तो उसका लोकस क्या है? एलिप्स है। आप बोल भाई, संजीव, श्रवण, क्या नाम है तुम दो दो नाम रखते हो यार, एक ही नाम रखो। हाँ श्रवण बोलो, समझ में आया? क्लियर है ना सबको? यार अभी तो मैं डेफिनेशन तक नहीं पढ़ा पाया हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब देखो डेफिनेशन क्या बोलता है। एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। वो सेट ऑफ पॉइंट ये वाले हैं, मान लो ये या ये द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस, सम ऑफ, देखो ये वाला डिस्टेंस, पहला फोकस और दूसरा फोकस, सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट है, मैंने बताया आपको, मैंने बताया 2 खूंटे गाड़ देना, उसके बाद ये फिक्स है, ये सब मूवेबल है। फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कांस्टेंट, तो ये जो ये डिस्टेंस है, ये अगर कांस्टेंट रहता है, डिस्टेंस सेम रहता है, तो क्या बनेगा? एलिप्स। तो क्योंकि ये एलिप्स की डेफिनेशन बता रहा है, तो ये बता रहा है यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, और मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कांस्टेंट है तो एलिप्स बनेगा। मैं दोनों बातें आगे आगे पीछे कर रहा हूँ। अगर ये डिस्टेंस जैसे P1 F1 और P1 F2 का जो डिस्टेंस, दोनों को सम करो, और फिर P2 F1 और P2 F2 से करोगे, डिस्टेंस प्लस करोगे, तो दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, कांस्टेंट होंगे। क्योंकि आप जो धागा या रस्सी बनाओगे वो क्या है? वो तो कांस्टेंट रखा हुआ है ना आपने, रस्सी बड़ी छोटी थोड़ी कर रहे हो आप। क्लियर है कि नहीं? तो सो द टू फिक्स पॉइंट्स आर कॉल्ड फोसाई, और फोकस बोलते हैं सिंगुलर को, प्लूरल ऑफ फोकस इज फोसाई ऑफ एलिप्स। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। ये डेफिनेशन आपको अगर समझ में आ गई है, तो अब आगे मैं बहुत सारी बातें जल्दी जल्दी बताऊंगा। यहां बता रहा है, देखो मिड पॉइंट क्या होगा? द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोसाई, दोनों फोसाई F1 F2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उसका ये मिड पॉइंट अगर मैं लूंगा, तो उसको बोलते हैं सेंटर, सेंटर ऑफ एलिप्स। द लाइन सेगमेंट थ्रू फोसाई ऑफ द एलिप्स इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। अगर दोनों फोकस के बीच में ये लाइन अगर बनेगी, तो क्या बनेगा? मेजर एक्सिस। और इस मेजर एक्सिस के ऊपर, सेंटर के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, वो माइनर एक्सिस होगा। ठीक है ना? अरे बोलो। और ये जो फोकस की साइड में जो एंड पॉइंट होंगे, इनको वर्टेक्स बोलेंगे। वर्टेक्स, मतलब इसमें 2 वर्टेक्स बनेंगे। जैसे एलिप्स में आपने, सॉरी, पैराबोला में एक ही वर्टेक्स बन रहा था ना, यहाँ 2 बनेंगे। क्लियर हो गया होगा शायद? बोलो। ओके, अब जो चीजें मैं बोलने चल रहा हूं उन पे बहुत ध्यान देना, विशेष ध्यान देना, तभी आपको समझ में आएगा। इस सेंटर पॉइंट से लेके और वर्टेक्स तक,
वर्टेक्स तक की बात कर रहा हूं, उसका मेजरमेंट ए होता है, ए लेना है आपको। और ये नहीं है कि आप जो मर्जी लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला भी जनरेट करना है तो सभी लोग एक ही लेना है भाई। सेंटर से पहला वर्टेक्स, इधर का वर्टेक्स लो या इधर का, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है तो दोनों डिस्टेंस भी सेम होगा। ये भी ए है और ये भी है। अगर ये बात क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं। और F1 से O, ध्यान देना भाई प्लीज सभी लोग। अच्छा, अगर आप देखो वर्टेक्स से वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना होगा, 2a। भाई ए से यहां तक है, यहां तक, और यहां से यहां तक भी ए है, तो पूरा कितना हुआ, 2a। गुड। अच्छा, F1 से फोकस, एक फोकस से सेंटर का डिस्टेंस, उसको बोलते हैं c। दूसरे वाले फोकस से भी सेंटर का डिस्टेंस c। तो अभी आपको थोड़ी देर के लिए सोचना है कि F2 से यहां तक का, ये वर्टेक्स और F के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। आप वेरी वेल बोल सकते हो कि भाई ये टोटल तो a है और इसमें से ये c माइनस कर दो तो a माइनस c। अगर आपको डाउट है तो प्लीज पूछो। बहुत 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 बढ़िया से बता रहा हूं, आपको आनंद आ जाएगा। अच्छा, तुम लोग के स्कूल में शुरू हुआ कि नहीं है? और हाइड्रोजन? अरे यार, मैडम बहुत तेज भाग रही हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कल से शुरू हमारा भी, हम भी रेल बनाएंगे अब। सुबह मॉर्निंग में केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। हाइड्रोजन कितने दिन का है पता है ना सबको? कितने दिन में होगा? 2 दिन का है बस। ओके, बस मैं आज एक काम दूंगा सबको, आप 3 पेजेस पढ़ लेना। ये होमवर्क दे रहा हूँ केमिस्ट्री वालों, होमवर्क दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 3 पेजेस पढ़ लेना हाइड्रोजन के, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि उसमें पता है क्या है, जस्ट उसकी अवेबिलिटी, उसके आइसोटोप्स, उसकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज, वही है। ठीक है ना, फिर बाकी की चीजें मैं करा दूंगा। हाँ जी, तो आपने क्या देखा, वर्टेक्स टू वर्टेक्स का डिस्टेंस 2a है, और फोकस से फोकस का डिस्टेंस कितना होगा, बोलो? 2c भाई, फोकस से फोकस। जब ये c है तो ये भी तो c है, तो टोटल 2c नहीं है? हाँ, ये देखो 2c। The length of the minor axis by 2b and distance between the foci by 2c। फोसाई के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2c। अगर आगे ये बातें क्लियर हो गई तो मैं आगे बढ़ूंगा। और हाँ, एक चीज और, ये बड़ा वाला, बड़ी वाली लाइन अगर a है मेजर एक्सिस इधर, तो छोटी वाली लाइन ये वाली जो है, ये कितनी है, b और b। तो ये b है, ये भी b है, तो ये 2b है। तो माइनर एक्सिस को क्या बोल सकते हैं, 2b, और मेजर एक्सिस 2a। फोकस टू फोकस 2c। ये बातें क्लियर है? मेरे ख्याल से डाउट का तो कोई सवाल ही नहीं है। डाउट मैं छोड़ूंगा ही नहीं, आप लोगों के लिए डाउट ही नहीं छोड़ूंगा। पूछो, तुम कैसे पूछते हो मेरे से? तुम्हें मैं पूछने के लिए ना, सोचोगे यार पूछे तो क्या पूछे, कहाँ से पूछे। चलो जी, अब पूछते रिलेशनशिप बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस मतलब ये पूरा मेजर एक्सिस है यहाँ से यहाँ तक, तो सेमी मतलब OP लगा लो या OR लगा लो, एक ही बात है। सेमी, सेमी मतलब आधा, मेजर एक्सिस मतलब यार इसका आधा। एंड सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर, ये अगर माइनर एक्सिस है तो इसका सेमी, ये मेजर एक्सिस तो इसका ये। एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोकस, ये है फोकस, देख रहे हो ना, ये वाला F2 या F1 का सेंटर से डिस्टेंस, जिसको आप C बोलते हो, एलिप्स के अंदर बता रहा है। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे टेक ए पॉइंट P, ध्यान से सुनना सभी लोग। एक पॉइंट P लेने के लिए बोलता है एट एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, ये रहा मेजर एक्सिस के ऊपर P। सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P टू द फोसाई F1P और F2P। ध्यान दो, F1P यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और F2P। अब मैंने आपको क्या बताया, 2 उंगलियां आपने रखी हुई हैं किसी की यहाँ से और रस्सी को खींच के लेके आए, तो यहाँ, तो उस समय शेप इसकी कैसी होगी, मान लो ये F1 है ना, तो ये धागा F1 तक है, ये F1 है आपका, इधर धागा दिखाई नहीं देगा, इधर सिर्फ डॉट लाइनें बनी हुई होंगी बस, अगर बनी है तो। अदरवाइज
अदरवाइज ये धागा ये सेकंड खूंटा है, ये कहाँ तक है, ये पी पॉइंट यहाँ होगा, इस पी पॉइंट पे आके धागा रुकेगा। क्यों? क्योंकि धागे को क्या कर रखा है आपने, ये धागा डबल होके आया है। डबल कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक तो सिंगल लाइन होगी, यहाँ से क्योंकि दूसरा एंड लगा हुआ है और आपने खींच के रखा है तो यहाँ डबल धागा रहेगा। बात इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं, बोलो, इमेजिन कर पा रहे हो? हाँ, तो ये धागा का डिस्टेंस आपकी समझ में आ गया होगा। तो धागे का जो एक खूंटे से दूसरे खूंटे का डिस्टेंस और साथ में यहाँ तक का, ये क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स तक, और दूसरे खूंटे से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस सम कर रहा है। तो ये F1P F2P देखो कहाँ है, ये पॉइंट लिया, देखो ध्यान से सुनना, अभी बहुत ध्यान से फिर से बताऊंगा। F1P मतलब एक रस्सी पूरी की पूरी यहाँ से F1P, और दूसरा क्या F2P मतलब इस फोकस से दूसरी ले लो, यहाँ तो डबल हो गई कि नहीं, यहाँ पे यहाँ तक वो डबल रहती है। अब फिर बोलता है कि अब O ले लो पॉइंट, O कहाँ है, ये रहा, ध्यान देना अभी। तो ये जो डिस्टेंस लिया आपने वो किसके इक्वल है, F1O, देखो यहाँ से F1O, ये रहा दिखाई दे रहा है F1O। दूसरा क्या है O, एक मिनट, अरे सॉरी ये रहा, ये F1O ये है। अरे इसी को स्प्लिट कर रहा है, सुनो भाई ध्यान से सुनो, इसी को क्या कर रहा है, ये क्या है F2P, F2P एज इट इज, ध्यान देना अभी। इसने क्या किया, F1P को स्प्लिट किया, सॉरी मैं वहां देख नहीं पाया था, F1P को स्प्लिट किया इसने, मतलब F1P कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है पूरा। तो इसने इसको कैसे कैसे स्प्लिट किया, F1O, ध्यान दो इधर, ये C मतलब उसको C लिखना चाहता है F1O, और फिर उसके बाद क्या OP, O से लेके P तक, मतलब ये A हो जाएगा, ये रहा A, ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक C है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अभी ये क्या कर रहा है देखो, और यहाँ से यहाँ तक, अभी ध्यान देना, F1O, OP और F2P, अभी यहाँ पे बोल भी रहा है सिंस F1P इज इक्वल टू F1O एंड OP, तो इसीलिए अभी ये प्लस करेगा C, यहाँ पे मैंने बताया था ना ये C है, ये रहा C, ओके। और फिर उसके बाद क्या बोलता है OP, OP कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो ये क्या है पूरा का पूरा A, भाई यहाँ से यहाँ तक क्या है पूरा, ये पूरा का पूरा A है, ओके। चलो जी, ये भी हो गया, F1 हो गया, ये भी हो गया। अब अच्छा F2P ये है, और ये कितना है देखो इधर, A माइनस सी, भाई ये बड़े वाले में से C माइनस करो, तो ये देखो A माइनस सी। अब A माइनस सी में यहाँ पे C से C कैंसिल, तो बचता है 2A, इसलिए लेंथ 2A है। ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको, ऑलरेडी बता चुका हूं, बहुत ध्यान से देखना। टेक पॉइंट Q एट वन एंड द माइनर एक्सिस, सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम Q टू द फोसाई, Q से लेके फोसाई तक का डिस्टेंस कितना होता है, देखो F1Q और F2Q, ये डिस्टेंस प्लस करना चाहता है। अब आप एक चीज बताओ, इसने क्या किया, बिल्कुल सेंटर में लिया, इजी है, पाइथागोरस की थ्योरम से हम बड़े आराम से निकालेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस B है और ये डिस्टेंस कितना है C। अब अगर मुझे F1Q लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, √/B² प्लस C², और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये भी होगा √²B² प्लस C²। ये बात क्लियर है कि नहीं? हाँ, अब अगर क्लियर हो गई ये बात, ये वाली अभी दोनों को प्लस कर दो, और जो ये 2A आपने निकाला है, भाई ये 2A भी तो आपने इस साइड में ये निकाला था ना, रस्सी उतनी बड़ी है, मैंने आपको बताया, जो रस्सी से आप बना रहे हो रस्सी तो उतनी बड़ी है। अब यहाँ इस केस में रस्सी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से इतनी बड़ी है, तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है, 2A है। अब यहाँ पे भी देखो सेम डिस्टेंस, रूट करके और ये निकाला है, और इसको फाइनली किसके इक्वल कर रहा है, देखो 2A। मैं भी तो ये बोल रहा था भैया ये 2A के इक्वल है, 2A के इक्वल करना है, काम करो, इसको स्क्वायर कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, स्क्वायर करोगे तो यहाँ बचता है B² प्लस C², और यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो A² बचेगा। ये हमारा एक फॉर्मूला है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A² इज इक्वल टू B² प्लस C², ऐसे याद रखना है, A² इज इक्वल टू B² प्लस C²।
ये रिलेशन है, ये हमको बहुत काम आएगा, मैं अभी से बता दे रहा हूं। ये रिलेशन है, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है, यूज करेंगे आप इसको। अब स्पेशल केस बोलता है। अब एक चीज बताओ मुझे, अगर आपने ऐसे एलिप्टिकल बना रखा है ऐसे, अब मैं अगर बोलूं कि माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस, इसको और ऐसे इधर से पकड़ो, इधर से इसको पकड़ो, इधर से इसको पकड़ो, और इसको ऊपर की तरफ खींचो, इसको नीचे की तरफ खींचो, धीरे 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 क्या बनेगा? सर्कल। तो ये स्पेशल केस है एलिप्स का, कि जब आप ऐसा बनाओगे तो सर्कल बन जाएगा। और मैं आपको इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी सिखाऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। क्यों मैं कोनिक, स्ट्रेट लाइन और प्लेन 12th में आएगा, 3D में, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने का कारण सिर्फ ये है, जिसकी ज्योमेट्री वीक होती है वो अच्छे सवाल नहीं बना पाता, नहीं कर पाता हो। और मैं नहीं चाहता हूँ मेरा कोई भी स्टूडेंट ज्योमेट्री में वीक हो। अच्छा, एक दूसरा केस भी है। अगर मैं इसको, ध्यान देना भाई सभी लोग, अगर मैं इसी एलिप्स को, ये जो ऐसे था, ये इस तरह से था, तो मैंने भी क्या किया था, इधर से खींचा इधर से, तो ये क्या गोल गोल बन गया। अब अगर मैं इधर से बोलता हूँ इसको भी खींचो इधर और इसको भी खींचो इधर, तो क्या बनेगा? इधर की तरफ खींचो, स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिल्कुल सही। इसीलिए केस 2 क्या है, व्हेन c इज इक्वल टू a, अब c और a इक्वल हो जाएगा तो b 0 हो जाएगा, इसका मतलब एलिप्स रिड्यूस टू लाइन सेगमेंट f1 f2, अब ये लाइन सेगमेंट बन जाएगा, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, f1 और f2 जो फोसाई थे दोनों, वो एक जगह आके मिल जाएंगे, तब सर्कल बन जाएगा। थोड़ा पढ़ना समझ में आएगा। अब बारी आती है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी कुछ नहीं है, एक रेशो होता है c/a। अब आप एक चीज बताओ मुझे, ध्यान से सुनना, अभी तभी समझ में आएगा। ये आपका एलिप्स है ऐसा कुछ, ये दो फोकस हैं, और ये माइनर एक्सिस, अभी भी मैंने बताया आपको, ये c होता है, और ये पूरी बड़ी लाइन कितनी होती है, a। ये बात पढ़े कि नहीं अभी? तो अगर मैं इसको c/a लिखूंगा तो क्या बोलते हो आप, एक से बड़ा एक से छोटा? हाँ, c छोटा है तो ये छोटा रहेगा e, इसीलिए e इज लेस देन 1 इन केस ऑफ एलिप्स। ये पता है क्या है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आता है, सिंपल है, देख लो, जिसको दिमाग है यूज करेगा बता देगा। एमसेट वगैरह में आता है, लोकल स्टेट सिलेबस पे। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, जैसे आपने वहां पढ़ा था y इज इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, बिल्कुल वैसे ही इसकी भी अपनी एक इक्वेशन है, उसको हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से देखना। अगर आपका एलिप्स ऐसा बनता है, ध्यान दो भाई सभी लोग, अगर एलिप्स ऐसा बनता है, मान लो, पहले मैं इसको सिखा दूं और अच्छे से, बहुत ध्यान से देखना भाई। ये फिगर सबकी समझ में आ रहा है? देखो इधर, ये वाई एक्सिस, ये वाला, ये नीचे वाला एक्स एक्सिस, क्लियर है, और ये बीच में 0 0, बीच में 0 0। तो राइट साइड में जाओगे तो मान लो ये सी डिस्टेंस है, तो भाई लेफ्ट साइड में माइनस सी होगा। क्या होगा? माइनस सी होगा। तो ये माइनस सी कॉमा 0 होगा और ये सी कॉमा 0 होगा, और एक पॉइंट आपने लिया हुआ एलिप्स के ऊपर एक्स कॉमा वाई, दैट इज पी। तो अब आप ऐसे केस में डिस्टेंस लोगे और फॉर्मूला बनाओगे। तो पहले सुन लो, पहले ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। कब? व्हेन मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर होता है आपका मेजर एक्सिस, और अगर मेजर एक्सिस y के ऊपर रहेगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्योंकि b छोटा है। तो आपको यहीं से देख के पता लगा सकते हो। अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, आप क्या इससे आइडिया लगाते हो, ये वाली शेप सही है या ये वाली? सेकंड वाली सही है, क्योंकि आपका 4 छोटा है, तो इसका मतलब एक्स, एक्स कहाँ पे, माइनर एक्सिस का है, ये एक्स के ऊपर देखो माइनर एक्सिस है, वाई बड़ा है, इसका मतलब ये मेजर एक्सिस है। बढ़िया, समझ में आ रहा है? अरे आज की बैटरी डाउन हो रही है।
एक मिनट भाई। तो अभी मैं आपको यही सिखाने चल रहा हूं कि भाई ये कहां से आया, जनरेट करेंगे फॉर्मूला। ठीक है भाई, आपके यहाँ फॉर्मूला जनरेट करवाया था? मैं किससे पूछ रहा हूं पता है? प्रशांत। प्रशांत, तुम्हारे से फॉर्मूले कराए थे? बस ऐसे ही करा दिया, बस जा रट्टा मार के? अरे यार, इसलिए तो मरवा देते हैं टीचर, जबकि 1 मिनट लगता है, बस ज्यादा नहीं लगता। तो चलो भाई हम फिगर को ध्यान से देखेंगे, फिगर को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो फिगर पे हम लोग क्या देखते हैं? अरे अरे चली गई। मैं फॉर्मूला जनरेट करना बताऊंगा आपको, कैसे जनरेट करते। फॉर्मूला ही जनरेट करना नहीं सीखोगे तो आपको आएगा क्या? मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ जब तक आपको समझ में ना आ जाए। हाँ ठीक है, आ गया। तो बहुत ध्यान से देखो, एक एलिप्स के ऊपर आपने एक पी पॉइंट लिया एक्स कॉमा वाई। आपका पहला फोकस है -c,0, क्योंकि ये डिस्टेंस सी है, आपको पता ही है सी है, इधर का भी सी है, लेकिन क्योंकि हमें उस पर पॉइंट शो करना है तो मैं इसको पॉइंट शो करूंगा -c,0 और इस वाले पॉइंट को करूंगा c,0। बात समझ में आई? ओके। अब भाई, अब एक चीज बताओ, ये जो हम लोग कर रहे थे, मैंने आपको बोला था F1P, ध्यान देना, F1P प्लस F2P, ये डिस्टेंस कितना है? 2a। अरे बोलो यार, ये डिस्टेंस कितना था? 2a नहीं था? रस्सी यहां तक थी जो तो ये 2a है, ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा के आया हूं। और अब आ जाओ यहां देखो, PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2a। यहां तक किसी को किसी तरह का डाउट? कोई डाउट नहीं है? अब आ जाओ, अब हम लोग करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। P से लेके F1 का डिस्टेंस फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे? x माइनस ऑफ माइनस x माइनस माइनस सी, एक्स प्लस हो जाएगा x प्लस सी का स्क्वायर, प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर, और इसका रूट ओवर, ये इसका डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस किसका होगा? F1C का। F1C का जो डिस्टेंस होगा ये होगा। ये समझ में आएगा नहीं? भाई नो सर वाला कोई मिल नहीं रहा है मुझे, मैं दोबारा से सिखा सकूं आपको? बोल नहीं रहे आप लोग भी? F1C समझ में आ गया? तो ये देखो, ये भी तो वही लिख रहा है, x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो y-0 मतलब y का स्क्वायर। क्लियर है? ये बोलो। वेरी गुड। अब आगे देखो, अब दूसरा वाला, क्योंकि दोनों को प्लस करना है डिस्टेंस को। दूसरा है x कॉमा वाई से c कॉमा 0। तो x माइनस सी और y माइनस 0, इस केस में भी y, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर ही आएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? x माइनस सी का होल स्क्वायर। क्लियर? और अभी एक काम करना, इसमें से एक को राइट साइड में लेके चले जाओ, ये लेफ्ट साइड में रख लिया। अब इधर हो गया 2a माइनस ऑफ दिस। तो अब ऐसा हो गया, तो अब हम इसको करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर हट के आ जाएगा x प्लस सी प्लस वाई, सॉरी इसको खोलना पड़ेगा, x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। और राइट साइड में करोगे तो a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर हो जाएगा ये, फिर प्लस भाई b का स्क्वायर मतलब ये वाला पोर्शन, x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब फिर क्या आएगा? -2ab, ये भी रूट में आ जाएगा। फिर अगेन अभी रूट में इसके अंदर आएगा। ये आप सोच रहे होंगे कि स्क्वायर कर दिया है तो हो गया, नहीं हुआ अभी। लो जी, इतना सारा सौदा आपके सामने मौजूद है। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट रहा है कि नहीं? इसको खोलोगे तो इसमें का कुछ सौदा इसके साथ में कुछ कट जाएगा। आगे दिखाता हूं,
दिखा देता हूँ। एलो जी एलो, एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है, इधर एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताया ना, अब यही तो बताया। और 4a का स्क्वायर ये भी लिख दिया। अब ये -2ab वाला पार्ट है। अब ये जो भी सॉल्व करना है कर लो। उसके बाद बोलता है विच ऑन सिंप्लीफाइंग गिव्स। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा मिलेगा। ये क्या मैं करके बताऊं? ये कैसे आया करके बताऊं क्या? कोई बोलता ही नहीं है भाई। बोला करो, किसी को चाहिए तो बता देना, मैं ये करके दिखा दूं कैसे आया। इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx ये वाला पार्ट है, और साथ में वाई स्क्वायर है ही। इस पार्ट को तो एज इट इज रख दो, इसको स्क्वायर करो, इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2xc प्लस वाई स्क्वायर ऐसा है। तो देखो क्या क्या कटता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटता है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटता है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटता है, 2cx -2 2cx ये भी है। अब आप इसको इधर की तरफ ले आओगे तो 4cx हो जाएगा। लेकिन याद रखना राइट साइड में अभी एक सौदा और बचा हुआ था जो मैंने नहीं लिखा, ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट मैं लिखूंगा प्लस 4a स्क्वायर -4a एंड रूट ओवर ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अभी आपके पास यहाँ क्या बचा, 2cx। इसको भी अगर लेफ्ट साइड लाओगे तो 2 या 4cx हो जाएगा। तो 4cx इज इक्वल टू, अब ये वाला इस वाले पार्ट को एज इट इज रखने के लिए बोल रहा है ये, इस वाले पार्ट को एज इट इज रख लो, -4ax के लिए बोल रहा है ना ये, तो इसको एज इट इज रख लो और एक साइड में दोनों को लेके चले जाओ। तो जब दोनों को लेके चले जाओगे, ध्यान देना अभी समझने वाली बात आ गई। एक तरफ 4a स्क्वायर है और इस लेफ्ट साइड में क्या बचा था भाई, प्लस 4cx है ना, और यहाँ पे क्या बचा अभी -4a, और ये ब्रैकेट के रूट के अंदर ये वाला सौदा कहाँ गया ये। ठीक है, अब आप इसको 4 कॉमन भी ले सकते हो। 4, एक मिनट, 4 इधर भी है, अच्छा 4 हर जगह है, 4 उड़ा दो, खत्म करो खत्म करो, खत्म हो गया। ओके, और एक काम करो, ये ए को उड़ाओ, ए को दोनों को दे दो, तो इससे एक कट जाएगा, बचेगा ए, ये रहा ए, देखो। ठीक है, अच्छा ये माइनस क्यों दिखा रहा है भाई, cx/a दिख रहा है ना, ये cx/a ये रहा, लेकिन ये माइनस क्यों दिखा रहा है? लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस होगा शायद। अगर आप ध्यान से करोगे तो हो जाएगा, चिंता मत करो, ये मिल गया। और इस साइड में क्या है, रूट ओवर वाला पार्ट, ये वाला। अब फिर से बोलता है स्क्वायरिंग अगेन ऑन सिंप्लीफाइंग वी गेट। एक काम करना, एक बार इसको कर लेना, लेकिन सुन लो मेरी पूरी बात। हो सकता है आपसे ये कोई भी नहीं पूछेगा कि डेराइव करो, आपसे कोई ये सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन आपको अगर आता है, एक बार आपने किया हुआ है, इट मे हेल्पफुल टू यू इन नियर फ्यूचर। आप कोई भी मेहनत आज किए रहते हो तो कभी भी खाली नहीं जाएगी, एक चीज ध्यान रखना, आपको हमेशा काम आएगी, चिंता मत करो। तो स्क्वायरिंग बहुत साइड करेंगे तो ये स्क्वायर कटेगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ बचेगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और राइट साइड में इसका भी स्क्वायर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर। अब ये पूरा ऐसे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2ab, बी मतलब cx/a, ए से ए जाएगा तो -2c x बचेगा। ठीक है, और इसको खोलना पड़ेगा आपको, खोल देना पूरा। तो खोलोगे तो स्क्वायरिंग अगेन एंड सिंप्लीफाइंग, सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा मिलेगा आपको ये। और याद रहे अभी अभी आप पढ़ के आए हो यहाँ पे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कर क्या रहा है ये सी को एलिमिनेट करता है। एलिमिनेशन ऑफ सी, सी को बिल्कुल नहीं रखना है इसको हमारी इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ऐसा आता है। सी का नामो निशान नहीं है, लेकिन मैंने बोला था आपको बहुत काम आने वाला है ये वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो अगर मुझे सी स्क्वायर चाहिए तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां भी आपको ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या बनता है, बी स्क्वायर। अब यहाँ पे बी आ जाएगा, देख लो, और ये आपकी इक्वेशन बन गई।
स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हो सके तो सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेना, आराम से बैठ के करोगे, 2 लाइन का है बस ये, ठीक है, कर लोगे कि नहीं? हाँ, एक बार करना, करके मुझे दिखाना कि हाँ भाई मैंने किया, मैंने समझा, मैंने जाना, तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे होता है। और ये आपकी इक्वेशन मिल गई। अब एक कन्वर्सली बोलता है, कन्वर्सली बोलता है, उल्टा बता रहा है कि भाई अगर एक पॉइंट ऐसे सेटिस्फाई करता है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये ऐसे आएगा, और फिर ये उल्टा जा रहा है, और ये उल्टा जाएगा, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया ये क्या करेगा, दोनों डिस्टेंस का प्लस बताएगा इज इक्वल टू 2a। बात समझ रहे हो कि नहीं? एक डिस्टेंस ये लेके आ गया और pf2 लेके आएगा फिर से। अब देखो लास्ट में क्या दिखा रहा है, 2a, कि भाई ये पूरी की पूरी दोनों जो डिस्टेंस था pf1 और pf2 दोनों को मिला के 2a बनता है। मतलब मैंने 2a से शुरुआत की थी, तब आपको ये फॉर्मूला मिला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये मिला। तो ये क्या कर रहा है, इससे यहाँ पे लेके आ रहा है कि इसकी वैल्यू 2a आएगी, ठीक है। तो एक बार करना, समझना, नहीं आया समझ में तो कल मुझे जरूर बताओ। हाँ मुझे बताओ, पूछो पूछो मेरे से। अगर आप नहीं कर पा रहा, कोई भी आप में से एक भी कोई बोल देगा ना, तो मैं ये डेरिवेशन पूरा करके बताऊंगा। अभी तो मैं थोड़ा जल्दी में आपको ये बता रहा हूँ कर कैसे रहा है ये। ओके, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अगर ऐसे लगते हो तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी, फॉर्मूला बन रहा है और कुछ भी नहीं है ये। और यहाँ पे बता रहा है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है, तो अब ये क्या होगा, क्या होगा, वी कैन डिराइव द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इन दिस फिगर। जो दूसरा वाला फिगर था बी वाला, उसमें आपको बी स्क्वायर नीचे आ रहा था, क्योंकि मेजर एक्सिस बी के ऊपर था ना कि ए के ऊपर, ठीक है। अच्छा, एलिप्स को क्या बोलता है यहाँ पे, फ्रॉम द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स वी हैव द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। चलो ऑब्जर्वेशन भी मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है बता। अब ध्यान ध्यान देना, अगर ये दो खूंटे आपके, दो क्या है ये, मतलब ये दो फोकस हैं आपके, तो ये एलिप्स ऐसा बनता है। तो आप एक चीज बताओ, अगर ऐसे मैं कट करता हूं तो ये पार्ट दोनों सिमेट्रिकल है, एक जैसे है, और मैं यहाँ से बीच में से काटता हूं तो भी ये और ये पार्ट दोनों सिमेट्रिकल है, तो इन ऑल रेस्पेक्ट सिमेट्रिकल बनता है। एलिप्स इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यही बात मैंने बताई आपको कि इस कोऑर्डिनेट से देखो तो इस कोऑर्डिनेट से देखो तो सिमेट्रिक ही होता है। सिंस एक्स वाई इज ए पॉइंट ऑन द एलिप्स, तो एक्स वाई जो आपने पॉइंट लिया था कहीं पे भी ले लो एक्स कॉमा वाई, तो क्या बोलता है, देन माइनस एक्स वाई एंड एक्स माइनस वाई एंड माइनस एक्स माइनस वाई आर द ऑल्सो पॉइंट ऑन द एलिप्स। कहने का मतलब अगर ये 0 0 पे है, तो अगर ये एक्स कॉमा वाई है, यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर ऐसे ड्रॉ करूं, एक मिनट थोड़ा सुंदर सा बनाऊं तब आपकी समझ में आएगा ये क्या बोल, अरे यार क्या बोलना चाहता है ये, आपकी समझ में नहीं आया होगा कुछ लोगों को। अगर ऐसा है, मान लो ऐसा है, ठीक है ना, तो ये आपने ड्रॉ कर दी, आप बोलते हो ये वाला पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, ओके अच्छी बात है। अब आप एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक मिरर लगा दूं यहाँ पे, तो मिरर के अंदर ये पॉइंट कहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा, तो ये पॉइंट क्या है ना। और इसका मिरर इमेज अगर मैं यहाँ रख दूं तो ये पॉइंट क्या बनेगा यहाँ, और इसका मिरर इमेज यहाँ रख दूं तो क्या बनेगा यहाँ, क्लियर है, क्लियर है। तो इस सिमिट्री का फायदा है, क्योंकि सिमिट्री है तो बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा, इधर ये भी इधर ऐसे दिखाई देगा, ये भी ऐसे दिखाई देगा, क्योंकि सिमिट्री है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको, किसी भी साइड से छोटा बड़ा नहीं रहेगा, ऑल अराउंड सेम रहेगा ये। ओके, तो द मेजर एक्सिस कैन बी डिटरमाइंड बाय फाइंडिंग द इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस ऑफ सिमिट्री। तो जिस जिस सिमिट्री के ऊपर जो एक्सिस रहेगा वहां से आपको पता चल जाएगा, बाय विजुअली यू कैन सी, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ, यहाँ पे एक चीज बोल रहा है, मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हैज द लार्जर डिनोमिनेटर, मतलब एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ही होगा ना, है ना।
हाँ, और साथ में बोलता है वाई एक्सिस इफ द कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्सिस द लार्जर डिनोमिनेटर, इसका मतलब है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आप लिखोगे, तो ये हो जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, अब आ गए हम लोग लेटस रेक्टम। कल भी ये लेटस रेक्टम पढ़ा था हमने, लेकिन कल कैसा था ये, कल पैराबोला ऐसा था, ध्यान देना भाई सभी लोग, कल पैराबोला ऐसा था, ये फोकस था, और फोकस के ऊपर और इसकी जो एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये जो डिस्टेंस बनता था इसी को क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। पैराबोला के केस में कितना था ये, हाँ एक मिनट, कलर नहीं आ रहा यार, तो ये कितना था 4 आजा भाई, हाँ 4a। ठीक है, लेकिन अभी एलिप्स है, पैराबोला नहीं है, अभी भी आप फोकस के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और अभी भी इसका नाम लेटस रेक्टम ही होगा। और ये लेटस रेक्टम आप यहाँ पे एलिप्स के केस में दो जगह बना सकते हो, दोनों फोकस के ऊपर। कोई डाउट? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बता रहा, अगर ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अब बोलता है लेट द लेंथ ऑफ ए एफ टू, ध्यान देना यहाँ पे, ये F2 है, ए कहाँ है भाई, ये रहे, ए एफ टू की लेंथ अगर मान लो बोलता L है, स्मॉल l, ये मान लो L है, ठीक है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, तो अब ये ए का क्या कोऑर्डिनेट होगा बताओ भाई, यहां से यहां तक की हाइट जो है ये तो हो गई L, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना है C, तो C कॉमा L, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये बात क्लियर है कि नहीं भाई, सब लोग बताओ। हाइट को L बोलता है, और ये डिस्टेंस आपको मालूम है C होता है, पहले से पढ़ते आ रहे हो, तो ये पॉइंट क्या है, C कॉमा L। नूपुर सब लोग हो, ये क्या है? कितने लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, लोग कहाँ है, ये तो बड़ा अजीब सा दिख रहा है। नहीं मिसिंग है भाई, somebody is missing। पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है यार। अच्छा कोई जाता है तो आप लोग को दिखता है क्या, हाँ कोई लीव कर रहा है कोई, मुझे तो दिखता नहीं, मैं पढ़ाता रहता हूँ। हाँ जी आगे ध्यान दो प्लीज पे अटेंशन हियर। तो ये बोल रहा है देन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या होगा, सी कॉमा एल, सी कॉमा एल। अब आपको मैजिक सीखना पड़ेगा, क्योंकि सी को ये ए ही बोलता है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा था ई, आपने ही पढ़ा था सी बाई ए, छोटा नंबर बाई बड़ा नंबर, याद आया, इज इक्वल टू क्या मैंने बताया था, सी बाई ए। तो आप अभी सी को क्या लिख सकते हो, ई ए को यहाँ लेके आ जाओ, अभी क्या बन जाएगा ई ए, तो इन प्लेस ऑफ सी कैन आई राइट ए, ओके। तो अब ये पॉइंट हो गया ए एल, मान लो ए कॉमा एल, ध्यान देना, अभी आपको धीरे धीरे समझा दूंगा पूरा कैसे ड्राइव करते हैं, सवाल तो 2 मिनट का है। अब इस x की जगह पे ध्यान देना भाई सभी लोग, प्लीज पे अटेंशन। अब ये a ही तो x है और y क्या है l, बोलो, तो x बाई ए स्क्वायर जो है, इन प्लेस ऑफ x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई विल राइट ए का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, प्लस y की जगह मैं लिखूंगा एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो इसी इक्वेशन को अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान देना अभी सब समझ में आ जाएगा। अब एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे मुझे ये मिलता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। और हाँ बट अभी क्या बोलता है, लेकिन ई की वैल्यू होती है सी बाई ए, तो इसका मतलब ई स्क्वायर कितना होगा, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्या होगा, हाँ। तो अभी क्या है, इसको सॉल्व किया है, ये मैं सॉल्व करके बताऊं क्या, नहीं तो आप कहीं घबरा ना जाओ यार, ये कैसे आ रहा है, ये सॉल्व कर लोगे,
अरे यार इसको राइट साइड ले जाओ, या इसको राइट साइड ले जाओ, इसको इसके इस साइड लेके जाओ, ठीक है। और फिर एलसीएम लो, फिर इसको सॉल्व करो। अब आप ध्यान दोगे, अच्छा यहाँ पे भी देखो, इतना बड़ा मत लिखो, इसको लिखो ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, ऐसे गया, बचा यहाँ पे क्या, ई बचा बस। इस पूरे सामान में ई बचा, ई स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अभी काम करो, ई स्क्वायर, सॉरी ये काम करो, ई स्क्वायर को इधर राइट साइड ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, ई 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। और फिर बी स्क्वायर इस साइड में आ जाएगा ऊपर। तो अब ये साथ में ये भी बता रहा है कि भाई ई स्क्वायर क्या होता है, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ध्यान देने वाली बात है अभी यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, और 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और फिर एल की वैल्यू कैसे आएगी, एल स्क्वायर कितना होगा, एल स्क्वायर ये रहा आपका बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका बी स्क्वायर बी टू द पावर 4 बाई ए स्क्वायर। या ये तो था एल स्क्वायर, लेकिन आपको तो सिर्फ एल चाहिए, एल की वैल्यू कितनी आई, बी स्क्वायर बाई ए। और ये एल होता क्या, ध्यान देना, एल कितना था भाई, हाँ यहां तक था सिर्फ, ठीक है। लेकिन रुको, लेकिन एल की वैल्यू आपने जो निकाली है यहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए, ध्यान देना यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है अभी। ये जो ये यहाँ पॉइंट था जो ए ही आप लिखे थे अभी, अभी उसकी वैल्यू कितनी आई यहाँ पे आपके पास, एल की वैल्यू कितनी आई यार, बी स्क्वायर क्या है ये, हाँ बी स्क्वायर बाई ए। तो ये एक मिनट, ये आ गई बी स्क्वायर बाई ए। लेकिन लेटस रेक्टम ये सिर्फ यहां तक नहीं होता, ये पूरी लेंथ को बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये बन जाएगा 2 स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए। ये समझ में आया कि नहीं, आपको याद रखना है, जैसे आपका 4a था पैराबोला के अंदर, तो एलिप्स, एलिप्स में कितना है 2b स्क्वायर बाई ए। ये शुरू नहीं हुआ आपके स्कूल में अभी तक, कोनिक शुरू होगा तो बड़ा मजा आएगा, आनंद लेना पढ़ने में, बहुत आनंद आएगा आपके। आप अपना होमवर्क अपनी फाइनल नोटबुक में बनाना, आप अपना होमवर्क भी दिखा सकते हो अपने सर को, सर हमने कर लिया, हमारी अपनी नोटबुक है। तो इसीलिए मैं कई बार बोल भी चुका हूँ, आप रफ टाइप मुझे होमवर्क मत दिखाया करो, आप अपनी फाइनल नोटबुक दिखाओ। एलो जी, आगे हम एग्जाम्पल नंबर 9 पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई, मतलब फोकस, मतलब ओ से लेके सी, ये जो सी का डिस्टेंस था ना, जो सी डिस्टेंस, उसी को पूछ रहा है ये, सेंटर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई द वर्टिसेस। वर्टिसेस, एक को वर्टेक्स बोलते हैं, और ज्यादा वर्टेक्स होंगे तो वर्टिसेस बोलेंगे। मतलब ये पूछ रहा है ये, मतलब यहाँ पे 0 0 से डिस्टेंस ए होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको वर्टेक्स मिलेगा। द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यहाँ से लेके यहाँ तक का 2a, मेजर एक्सिस मतलब 2a, 2a पूछ रहा है। और साथ में पूछता था माइनर एक्सिस, मतलब 2b पूछ रहा है, ठीक है। अरे बोलो, थोड़ा आनंद लो यार पढ़ने में। और फिर बोलता दी एसेंट्रिसिटी, और एसेंट्रिसिटी बताओ, ई मतलब ई इक्वल टू सी बाई ए। देखो अभी आपको क्या पता करना है भैया, ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, ये आप पता कर लिए तो सारी वैल्यू पुट करते चले जाओ, सब बता दोगे आप तोते की तरह। चलो अभी देखो, और भी साथ में बोलता है रेड लेटस रेक्टम। जब आपको बी स्क्वायर पता चल गया, ए पता चल गया, और 2 पता चल गया, तो हो गया लेटस रेक्टम, ठीक है। तो चलो अभी ये देखो, ये इक्वेशन बेचारी चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 3, बोल रही है कि नहीं इक्वेशन, ये बोलो। मेजर एक्सिस, ध्यान देना, ये 5 है, a 5 है, तो 2a कितना होगा 10, 2b कितना होगा, 2b कितना होगा 6, है ना। लेटस रेक्टम कितना होगा 2b स्क्वायर बाई ए, 6 नहीं, बी स्क्वायर आएगा 9, 9 टू जा 18, 18 बाई 5, नहीं समझ में आ रहा।
कुछ भी नहीं है, तो देखते ही पता चला। देखो यहाँ बोलता है सिंस डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 25 लार्जर, अगर ये बड़ा है इसका मतलब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे ए की वैल्यू 25 है और बी की वैल्यू 3 है। देखो इक्वेशन को देख के समझ जाओ, आपको समझना पड़ेगा। देखो आपको a5 मिल गया, b3 मिल गया, और मैंने आपको बताया भी था ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर यहीं रहने दो, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आपका 25 है, ए स्क्वायर 25 है, बी स्क्वायर 9 है, तो कितना बचता है, 25 में से 9 गए 16, सी स्क्वायर है तो सी इज इक्वल टू 16 का रूट, 16 का रूट मतलब 4, एल ओ जी 4 आ गया। सी आपका 4 है तो फोसाई क्या क्या होंगे, 4,0 एक तरफ होगा और एक तरफ -4,0 होगा। बोलो सही है यार, मुझे लगता है आप लोग का ऊपर से जा रहा है। ये ऐसे है आपका, ये फोसाई है। सी कितना निकाले हो, सी कितना आया है 4 आया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आया 5 आया है, ये कितना है 3 है। ठीक है, और क्या बताना है, सब कुछ तो समझ में आ गया, ए बी सी सब मिल गया आपको। जब ए बी सी मिल गया, हाँ ए बी सी मिल, हाँ वर्टिसेज निकालना है, तो वर्टिसेज क्या होता है 2, ये कितना डिस्टेंस होता है ए कितना है 5,0, ये कितना होगा -0, और बोलो फोकस कितना होगा, माइनर एक्सिस का भी बताओ, ये तो 3 डिस्टेंस है, तो ये कितना होगा 0,3, ये कितना होगा 0,-3। अरे थोड़ा सा भी ज्योमेट्री आती है, देखो कैसे फटाफट फटाफट निकलता जा रहा है, फटाफट, कुछ है ही नहीं। भाई आप में से कोई ऐसा है जिसको कम समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो मैं दोबारा बताने को तैयार हूं, मैंने 12 से टाइम ज्यादा ले लिया है। कल 7:10 पे थी क्लास उनकी, आज है 7:30 पे, सिर्फ आप लोगों को कराना आ रहा है ना, बढ़िया, चलो अच्छी बात है। चलो यहाँ देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस एंड एसेंट्रिसिटी, मतलब ई पूछ रहा है, तो ई का मतलब कितना होता है c/a। चलो देखते हैं, पहले तो एलिप्स को देखना, अभी ध्यान ध्यान देना यहाँ पे आपको समझना है। देखो इसने ऐसे लिखा हुआ है तो साफ साफ पता चल रहा है। अभी एक मिनट, अब आपको पहला काम जो करना है वो देख लो, आपको यहाँ 36 की जगह पे क्या लिखना है 1, तो इसका मतलब है कि आप 36 से पूरे को डिवाइड करते हो, काट दो, कितना आएगा 9 आएगा। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है x²/4 मतलब 2 स्क्वायर और प्लस y²/3 स्क्वायर, तो इसका मतलब आपका एलिप्स ऐसा है। ठीक है, b कितना है ना, तो ये 3 है, वर्टिकल वाला 3 है, b 3 आपका, और a कितना है 2, b 3 है और a 2 है। ठीक है, ये क्या बात हो गई, एक मिनट भाई, x² के नीचे छोटा नंबर, हाँ बोलो, हाँ अच्छा, हाँ सॉरी, ये है, ये लेकिन ये रहेगा ऐसा, मेजर एक्सिस ये वाला है ना, तो ये मेजर एक्सिस है, ठीक है, लेकिन रहेगा ऐसा y एक्सिस के ऊपर, a3 और b2 और c निकालना मैंने आपको बता ही रखा है, √5 आएगा, ई सेंट्रिसिटी c/a है, ऐसा आ जाएगा। फोसाई क्या क्या होंगे देखो, फोसाई भाई c की वैल्यू कितनी आई है आपको 0.5, ध्यान देना अभी, तो √5, तो ये कितना आएगा फोसाई क्या होगा, फोसाई होगा 0, √5, और नीचे वाला क्या होगा 0, -√5। ये देखो फोसाई 0, √5 क्लियर है ना। वर्टिसेस क्या क्या होंगे देखो, वर्टिसेस ऊपर की तरफ है 0, 3 और 0, -3, ठीक है भाई, ये कितना है, ये डिस्टेंस 3 है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो क्या होगा 0, 3
और नीचे वाला कितना होगा 0, -3। ओके, और ये क्या है भाई, एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू क्या है c/a। तो c कितना निकला था भाई अभी √5, ए आपका 3, √5/3। आपको मैंने जो थ्योरी पढ़ाया है वो आपको काम आ रहा है कि नहीं, पहले तो आप ये बताओ सभी लोग। देखो थ्योरी जितनी अच्छी पढ़ोगे, थ्योरी जितनी मस्त पढ़ोगे, समझ में फिगर अच्छे से आएंगे, देन ओनली यू कैन प्रोसीड। लोगों को फिगर समझ में नहीं आता, पता है कुछ टीचर क्या करते हैं, रट्टा लगवा देते हैं, बस ऐसा आएगा ऐसा लिख देना ऐसा। तो साफ साफ पता चल रहा है कि हमारा एलिप्स ऐसा है, ये फोकस है, ये माइनर एक्सिस है, और उसने क्या बोला है वर्टिसिस +- √3, मतलब ये 1 मिनट, ये 13,0 और ये -13,0 ऐसा है। और फोसाई बोलता है +-50, मतलब ये +-50 और ये 50। समझ में आया? ये फोकस का डिस्टेंस 5 है, C इज 5, A इज 13, A कितना है 13, A इज इक्वल टू 13, C इज इक्वल टू 5। क्लियर है कि नहीं भाई, बोलो हैं? तो अब आप हाँ, और ये देखो x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। अब यहाँ क्या बोलता है, एज सेमी मेजर एक्सिस, एज सेमी मेजर एक्सिस, ये देखो सेमी मेजर एक्सिस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, दैट इज 13। तो a कितना है 13, c कितना है +-5। तो a और c जब पता है तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, a² इज इक्वल टू b² प्लस c²। तो c² पता करना है तो a² माइनस b²। a कितना है 13, 169, और b कितना है, सॉरी b पता करना है, तो ये c²। c कितना है +-5, 5 का करोगे 25। अरे यार इंक चली जाती है बार बार। अरे आजा भाई, क्यों तंग कर रहा है। हाँ, तो c² कितना होगा भाई 25 होगा, तो b² इज इक्वल टू 169 माइनस 25 कितना होता है भाई, 9 में से 5 गए 4, हाँ 144, मतलब 12 हो जाएगा। b² इज 144, b इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। तो देखो b इज इक्वल टू 12 आ गया, बस आपको a मिल गया, b मिल गया, इज इक्वल टू 1, इक्वेशन तैयार। बच्चों बोलो समझ में आया? थोड़ी कमर कस लो, 2-3 दिन और, 2-3 दिन थोड़ी कमर कस के बिल्कुल भी फालतू के काम भूल जाओ। दोनों में बात ध्यान से, ये a है, ये 10 है, और फोसाई यहाँ पे है, तो ये है 0,5 और नीचे वाला है 0,-5। ओके, और ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा 0,10, ये क्या होगा 0,-10। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब आपको b बताना है, तो आपको खूब अच्छे से पता है a² प्लस b², सॉरी a² इज इक्वल टू क्या है b² प्लस c², और आपको b पता करना है, तो a² माइनस c² से आप लोग b² पता कर सकते हो। वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू 10, 10 का मतलब 100, और c का स्क्वायर, c मतलब 5, 5 का मतलब 25, 75 आएगा। तो ये b² इज इक्वल टू 75, तो और a² इज इक्वल टू a कितना है, a कितना है भाई 10, 100 हो जाएगा। तो a² इज इक्वल टू 100, b² इज इक्वल टू 75, LOG, और ऊपर से वर्टिकल बनता है, तो आप क्या करोगे, x के नीचे छोटा और y के नीचे बड़ा। समझ में आया? बोलते नहीं हो भाई आप लोग। मजा आ रहा है पढ़ाई में या नहीं, पहले बताओ, एंजॉय कर रहे हो कि नहीं? हाँ छवि, छवि समझ में आ रहा है? गुड,
अच्छी बात है। अभी मेरे पास कितने सवाल है भाई इसमें? आखिरी आखिरी करा ही देता हूँ। 28 हो गए यार मेरे पास। 2 मिनट में मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा। ये कर लोगे या मैं कराऊं? अरे हाँ, ये पासिंग थ्रू है। पासिंग थ्रू ये वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विद मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये पहले बता रहा है कि भैया ऐसा है ये। ठीक है, अच्छी बात है। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3 एंड -1,4। ये तो पहले से पता चल गया और ये आपकी इक्वेशन है। और जब ये पासिंग थ्रू 4,3 से होगा तो x की जगह 4 लिखो और y की जगह 3 लिखो और ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है। और अब अगर ये 1,4 से पास होता है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये दोनों समझ में आया? अब बोला इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे भाई? ये 16 इंटू 1/a² है, ओनली 1/a²। एक काम करो, इसको भी 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ऊपर 16/² प्लस 16 इंटू 9। 16 इंटू 9 मतलब 144 होता है ना। और ये 16 और ये क्या है 16/a²। अरे इसको मैं 16 से क्यों कर दिया यार? ये तो एज इट इज रहेगा। इसको 16 से मल्टीप्लाई किया। 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 16 छिक्का 96, 256 और ये भी 16। हेलो जी, माइनस 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 कट गया, गया ना। ये कितना हो जाएगा? 256 और 256 में से 9 गया, 247/b² माइनस का इज इक्वल टू -15। तो 247/b² इज इक्वल टू ये कितना है 15। हाँ, -15 से प्लस हो गया तो b² आप लोग निकाल सकते हैं। तो b² देखो यहाँ पे दिख भी रहा है, ये रहा है यार, देखो 247/50 दिख रहा है ना। अरे बोलो, b² इधर लेके चले जाओ, 15 इसके नीचे लाओ तो b² इज इक्वल टू क्या आया 247/15। हेलो जी, मिल गया। ऐसे ही b की वैल्यू b² की वैल्यू डाल दो, a² मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? a² निकाल लो। हैंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन खत्म। खत्म, कुछ करना ही नहीं था यार इसमें। तो ये तो इक्वेशन निकालने भाई, इसमें से सेटिस्फाई अगर ये यहाँ से पास हो रहा है 4,3 से तो ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। और -1,4 से कर रहा था ऐसी बनाओ। आप ये मत बोलना सर तो माइनस है, यहाँ माइनस लिखा नहीं है। अरे भैया यहाँ स्क्वायर होता है x², तो 1 को -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा प्लस। बोलते बोलते थक गया भाई। हाँ, ये इक्वेशन खत्म नहीं हुई है शायद। ये वैल्यू डालोगे ना, जब ध्यान देना, इधर वैल्यू डालोगे तो ऐसे लिखना है, ऊपर x² और इधर ऊपर y², इसके नीचे लिखने वैल्यूज को। या ऐसी बनाना चाहो ऐसी बना दो, नहीं तो आप ऐसी छोड़ दोगे तो भी ठीक है। तो इसके सवालों को आप लोग करेंगे अच्छे से दिल लगा के। आज टाइम नहीं हमारे पास, 20 सवाल हैं और मैं जहाँ तक समझता हूँ इसको आप 30 मिनट तो नहीं 40 मिनट में निपटा दोगे। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? सो गए क्या? चलो, सो एंजॉय द क्लास। चलो बढ़िया से पढ़ाई करो, बिल्कुल मज़ा आ जाना चाहिए। तो आज की क्लास में ही ख़त्म करता हूँ। वो मुझे नहीं मालूम, फिजिक्स सर से बात करो, मेरी बात नहीं हुई यार। जस्ट बात कर लो, पूछ लो, ठीक है।